गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा हो। सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने पौधों से मिलने। और बस आज की सुबह की शुरुआत ऐसी है। वीकेंड है तो अभी पूजा करेंगे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और कात्यायनी माँ की पूजा होती है आज के दिन। तो मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की है और आज इस बुक से मैं उनकी कात्यायनी माँ का पाठ करूँगी। तो बस ये पूजा करने के बाद, और आज शनिवार भी है तो मैं सरसों के तेल का दिया जलाती हूँ, उसमें काले तिल डाल के शनिदेव जी के लिए। तो वो भी कर लिया मैंने। और इसी बुक में एक ये मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये भी मंत्र करती हूँ मैं। ये तो मेरा रोज़ का रूटीन मंत्र है, मतलब रोज़ करती हूँ। और फिर मेरा जो रूटीन है हनुमान चालीसा का, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और ये रहा मेरा दिया जो सरसों का तेल का जलाया था। दीदी आ चुकी हैं, नाश्ता रेडी हो रहा है। आज बन रहा है यूपी स्टाइल अपना आलू का कचौड़ी। और ये देखिए मस्त फ्राई हो रही है कचौड़ी तेल में, और साथ में चाय है और हरी धनिया की चटनी है। नाश्ता लेके मैं आ गई हूँ ऊपर। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता क्या, आज थोड़ा लेट ही हो रहा है, अभी 10:30-11 बजे हम लोग कर रहे हैं। और ये रहा मेरा डेली का ABC जूस। ये हम कल गए थे मूवी देखने के लिए, और जॉली LLB 3 आई हुई है तो वही मूवी देखने गए थे हम आईनॉक्स में। और मुझे अगर पूछा जाए कि कैसी रही मूवी, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो आपको पता ही है। फर्स्ट पार्ट में अरशद वारसी वॉज जॉली, एंड सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार ने जॉली की भूमिका निभाई है। थर्ड पार्ट में दोनों ही हैं, और मुझे फर्स्ट एंड सेकंड ज़्यादा अच्छी लगी। ये हम लोग आ चुके हैं और मूवी स्टार्ट हो गई थी, और मुझे थर्ड पार्ट ठीक लगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे उतनी खास नहीं लगी, बट हाँ, फॉर अ चेंज इट वाज गुड। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। रात का टाइम हो चुका है, करीब 1:30 बज रहे थे। और ये तो था कल का, और ये कल का पार्ट था, बट मैंने आज ब्लॉग में कवर किया है। कल के लिए हम लोगों ने छोला भटूरा खाने का सोचा है। तो ये मैंने सफ़ेद वाली मटर भिगोई थी और ये भटूरे का आटा लगवा दिया है। ये पूरी रात रहेगा ऐसे ही, तो इसमें अच्छे से खमीर उठ जाएगा। और नाश्ते में आज शाम के नाश्ते में चाय था और पास्ता था, चीज़ी पास्ता। अच्छा था, फॉर अ चेंज इट इज़ गुड। और दोनों लोगों ने एंजॉय किया अच्छे से, और साथ में टीवी देखी गई। अब बारी आती है किस्सा और कहानियों की। कुछ किस्से और कहानी जो मेरी ट्रैवल से रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे ही हैं। हेलो सभी को, जय श्री राम, राधे राधे, जय हनुमान बाबा। तो अब हम शुरू करेंगे अपना किस्सा और कहानियों वाला सेक्शन। तो मैंने आई थिंक परसों वाले ब्लॉग में कुछ कहानियाँ शेयर की थी आपसे, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो कहानियों का है ये मिक्सअप रहेगा। आज कुछ कहानियाँ मैं ट्रैवल से रिलेटेड कहूँगी, जो भी मेरी इंडिया टू UK ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें थीं, और कुछ कहानियाँ मैं अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें हुई हैं तो उससे रिलेटेड कहूँगी। तो हुआ क्या कि मैं पहुँच गई थी लंदन के होटल में, जो भी उन्होंने बुक कराया था, और वो सेंट्रल लंदन में था होटल। और मज़े की बात, जब ये सारा ट्रैवल वगैरह प्लान हो रहा था, ये सारी चीज़ें तो आई थिंक 4-5 महीने पहले से सब कुछ अलाइन हो गई थी कि ये डेट्स हैं और इस डेट्स पे आपको जाना है, और इट वाज अ ऑफिशियल ट्रिप। तो आई थिंक उससे 3-4 दिन पहले ही काफ़ी न्यूज़ आने लगी थी। कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे लंदन में, जो कि थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है, बिकॉज
आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, सभी लोग न्यूज़ देखते हैं एंड फिर वो वरी होना स्टार्ट कर देते हैं। और ऑफिशियल नेटवर्क में भी आपको ट्रैवल से रिलेटेड जो भी जैसे कि हमारे यहाँ मेंबरशिप रहती है इंटरनेशनल SOS से, तो वो आपको पूरा बताती है कि ट्रैवल करना सेफ़ है, और जो भी इस तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं वो आपको आते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जिस दिन मुझे निकलना था उससे एक दिन पहले ही कुछ बहुत बड़ी वहाँ पे रैली वगैरह हुई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो परेशान हो गए थे हमारे यहाँ के लोग, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह और मेरे इन-लॉज़ भी। लेकिन फिर भगवान का नाम लिया और बोला अभी जाएंगे और देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक से रहे। तो मैं गई थी और पर्सनली जो एक्सपीरियंस मेरा था कि मैंने ऐसा कुछ भी वहाँ पे अलग नहीं देखा। सब कुछ सेफ था, सब कुछ सिक्योर था और पूरी जर्नी भी ठीक रही। जहाँ मैं स्टे कर रही थी दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लंदन, जहाँ पे जिसके कुछ दूरी पे ही ये सारी चीज़ें हो रही थी जो न्यूज़ में दिखा रहे थे। और हम लोग जाते भी वॉक करके ही ऑफिस थे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वहाँ कम्यूट वॉक ज़्यादा करते हैं लोग, साइकिलिंग भी करते हैं, वॉक करते हैं, कार, कैब और बाकी चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मेरे होटल से कुछ 7-8 मिनट्स की दूरी पे ही ऑफिस भी था, तो हम लोग सब लोग जो भी लोग थे वो सब एक साथ ही ऑफिस जाते थे और एक साथ ही ऑफिस से आते थे। तो कोई जो न्यूज़ में जितना स्कैरी लग रहा था देख के उतना स्कैरी नहीं लगा और सब कुछ ठीक ठाक हो गया बाबा की कृपा से। सो अब आते हैं मेरा पहला दिन होटल में। जिस दिन मैं पहुंच गई थी शाम को 5 बज गए थे पहुंचते पहुंचते, और बारिश हुई थी तो पूरा रास्ता गीला था। बाहर मुझे मेरे रूम में बहुत अच्छा सा फसाड दिया था, ग्लास का फसाड। 2nd फ्लोर पे रूम था, तो ज़्यादा हाइट पे नहीं था, तो 2nd फ्लोर पे रूम था। ग्लास का फसाड था मेरे रूम से, बाहर आप देखो तो पूरा अच्छा व्यू था। लेकिन बारिश हुई थी तो पूरा फसाड पे पानी की बूंदी थी, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ठंडा होना स्टार्ट हो गया था, अच्छा खासा टेम्परेचर ड्रॉप होके कुछ 10 डिग्रीज़ पे चला गया था। तो बट वहाँ के हर होटल रूम में हर रूम में वो हीटर होता है, रूम हीटर्स रहते हैं, तो वो चल रहा था। तो अंदर तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था टेम्परेचर डिफरेंस। मुझे ऑलमोस्ट 21-22 आवर्स हो गए थे पूरा ट्रैवल वगैरह सब कुछ करते कराते। तो मैं बहुत टायर्ड थी और भूख भी लग रही थी, और मैंने सोचा रिलैक्स किया जाए। तो मैंने होटल पहुंचने के बाद डिसाइड किया था कि आई विल टेक अ बाथ, आई विल हैव डिनर एंड देन आई विल स्लीप, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जो हमारा ग्रुप था उसमें मैसेज आ गया था कि सब लोग 7 बजे सुबह मॉर्निंग बुफे में मिलेंगे एंड साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर साथ में ही ऑफिस चलेंगे। तो अब 7 बजे मेरे लिए वैसे तो 6 बजे यहाँ उठती हूँ और बाकी सारे काम भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन 7 बजे ब्रेकफास्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। बट स्टिल बिकॉज इट वॉज अ ग्रुप थिंग, ग्रुप डिसीजन, तो डिसाइड किया कि हाँ चला जाएगा। तो मुझे जल्दी सोना था और बहुत थकान थी, तो मुझे पता था कि मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। मैं पानी ढूंढ रही थी अपने रूम में आके। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में ही बताया कि वहाँ पे आपको होटल्स में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है जल्दी, तो आप हमेशा आप रिसेप्शन पे और रूम सर्विस से आप कॉल करके इंक्वायर कर लें। तो उन्होंने बताया कि पानी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आप चाहें तो ख़रीद सकती हैं। तो मैंने एक बॉटल लिया था, 6.5 GBP का था और कन्वर्ट करो तो 760 INR। हाँ, वो बॉटल में लेकर आई हूँ एज अ मेमोरी, और पिया मैंने वो पानी। उसके बाद रूम सर्विस जब मेरा डिनर लेकर आए थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो टैप वाटर है दैट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल। मैंने अपने ऑफिस वाले लोगों से भी पूछ लिया, ग्रुप में डाल के मैसेज किया, तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया, हाँ इट्स गुड, यू कैन ड्रिंक इट। तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि चलो पानी तो नहीं खरीदना पड़ेगा मुझे। एंड फिर वो बाकी के दिन तो इट वाज ऑल गुड। अब आया डिनर का। तो डिनर का जो मेन्यू था वो स्कैन करके, जैसे आजकल हर चीज़ वर्चुअली होती है, तो आपने स्कैनर से स्कैन किया, वो मेन्यू आ गया। देयर आर 2 ऑप्शन, इन डाइन, लाइक आप रूम में डाइनिंग कर सकते हो, जिसमें कुछ ट्रे चार्जेस रहते हैं, ट्रे का टैक्स रहता है, दैट इज़ आपका जो अमाउंट होगा, जो भी आप आइटम मंगाओगे उसमें 3.5 GBP प्लस हो जाएगा।
तो मुझे याद है मैंने कुछ 18 GBP का मंगाया था, 18.5 का, उसमें 3.5 ऐड हुआ था, 22 GBP का टोटल वो बिल बना था। उसकी भी एक स्टोरी है, तो मैं बताती हूँ अभी आगे ही। तो मैंने मेन्यू चेक किया एंड वेजिटेरियन पूरा देखना था मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पास्ता, बर्गर, सैंडविच और इसी तरह की थी, चीज़ी वाली। तो लास्ट में मुझे एक ऑप्शन दिखा था जिसमें एक नॉन वेज में था कुछ बटर चिकन एंड नीचे उसमें एक वेज ऑप्शन था, दैट इज़ कॉटेज चीज़ का एक करी विद राइस एंड देयर वाज वन नान, मैंगो चटनी एंड पापड़। तो वही मैंने ऑर्डर किया एंड फिर मैंने वही खाया मैंने। टेस्ट वाइज अगर बोलेंगे तो जैसे हमारे यहाँ का जो स्पाइस लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, उन लोगों के स्पाइस लेवल डिफरेंट होते हैं। तो इट वाज वेरी ब्लैंड, स्पाइस नहीं था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बट इट वाज गुड, मतलब आप खा सकते हो और पैलेटेबल था। सो मैंने वो खा लिया एंड उसके बाद फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे 7 बजे हम लोगों को मिलना था सब लोगों को, उसके लिए बुफे टेबल पे मॉर्निंग। तो मैं गई, तैयार व्यार होकर जल्दी उठी, 6 बजे का अलार्म लगाया था, जल्दी तैयार हुई, जल्दी उठ गई। और मुझे था कि मैं प्रॉपर तैयार होकर जाऊँगी सो दैट वापस आऊँगी, अपना बैग उठाऊँगी और फिर ऑफिस के लिए निकलूँगी। और मैं उनके साथ ही जाना चाहती थी क्योंकि मेरा वो पहली बार था जाना, तो उन लोगों को पहले से ही पता था कि कैसे क्या रास्ता है, कैसे जाना है, तो मुझे लगा वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए। तो गई तो ऑलरेडी 2-4 लोग आ रखे थे और मैंने फिर उनको ज्वाइन किया और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हुई, ऐसी ऑफिशियल, कुछ फॉर्मल, कुछ नॉन फॉर्मल एंड कैजुअल, तो इट वाज ऑल गुड। फिर 1 घंटा हम लोग वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग चले एक साथ कि चलो निकलते हैं। उसी बातों में मुझे पता चला एक पर्सन के थ्रू कि जो हमारा पैकेज था होटल का, जो इन लोगों ने ट्रैवल टीम ने कराया था, उसमें पर डे का 25 GBP का इंक्लूजन था कि आप पर डे 25 GBP का कुछ भी खा सकते हो उस होटल में, और अगर आप उससे एक्स्ट्रा खाते हो देन यू हैव टू पे। तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने फर्स्ट डे तो फिर वो 22 GBP का खाया था, 6.5 की बॉटल ली थी। फिर मैंने रिसेप्शन पे ऑफिस आने के बाद ये सारी चीज़ें इंक्वायर की, तो उन्होंने बोला कि आई थिंक इट्स अ ऑनेस्ट मिस्टेक फ्रॉम आवर एंड, वी विल रिफंड इट। एंड फिर मुझे बोला कि आपका वो जब तक आपका लास्ट डे है तब तक आपका ये इंक्लूजन में है, तो आप उसको कुछ भी ऐसा परचेज मत करना, आप ऐसे करके खा सकते हैं। तो वो रिफ़ंड आ गया मेरे पास एंड अच्छा हुआ कि ये कॉन्वर्जेशन हुई थी, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता, बिकॉज जो होटल का बुकिंग कॉन्फर्मेशन उसमें कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि वटाना वगैरह, तो सॉर्ट आउट था पूरा ही और अच्छा था। थोड़ा सा अलग तरह का खाना खाने को मिला। तो वहाँ का जो ब्रेकफास्ट आइटम था, जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू था, दैट वाज अ स्टैंडर्ड बुफे में जो रहता था। जो मैं जो खाती थी वो ऐसा होता था, थोड़ा सा बेक्ड बीन्स लेती थी, सॉस में रहते थे वो, और थोड़े से मशरूम ग्रिल्ड रहते थे, हैश्ड ब्राउन पोटैटोज़ रहते थे, और थोड़े से फ्रूट्स रहते थे, डिफरेंट फ्रूट्स होता था, कभी वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स एंड और कौन से फ्रूट्स थे, ये मेजर फ्रूट्स थे। एप्पल एंड पियर्स ऐसे ही रहते थे, तो आप अगर चाहो तो एप्पल, पियर्स एंड ऑरेंज तो ऐसे ले सकते हो। जूसेस रहते थे 3 तरह के, मुझे याद है ग्रेप्स का जूस था, एक बीटरूट एंड कैरेट का जूस था, एक एप्पल का था, तो और हाँ एक दिन ऑरेंज भी रखा था उन्होंने, 1 या 2 दिन उन्होंने ऑरेंज भी रखा था। बाकी कॉफ़ी का ऑप्शंस रहता है, आप कौन सा कॉफ़ी लेना चाहें। और एक सेक्शन में ढेर सारा सीरियल्स, मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह की चीज़ें रहती थी, अगर पॉरिज वगैरह आप बना के खाना चाहें। एक सेक्शन में उधर वॉफल मशीन एंड पैनकेक मशीन भी थी, अगर आप बना के खाना चाहें तो, और ब्रेड को अगर आप ग्रिल करके खाना चाहें तो वो सारी चीज़ें रहती थी। और मैं तो ये सारी चीज़ें खाने के बाद, जूस पीने के बाद अच्छे से हो जाता था ब्रेकफास्ट। तो 3-4 दिन तो यही लगातार बस खाया गया है सुबह के टाइम पे। फ्रूट्स ज़्यादा ले लेते थे तो थोड़ा लगता था कि
पूरे दिन एनर्जी रहती है, नींद कम आती है क्योंकि वर्कशॉप्स थी, तो आपको बहुत एनर्जेटिक, बहुत फोकस्ड रहना था। और इसके लिए अच्छा खाइए, तो सुबह अच्छा दिन स्टार्ट कीजिए तो सही रहता है। बाकी का इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी गुड स्टे। लंदन से रिलेटेड ये कुछ 1-2 दिन की स्टोरीज़ हैं। बाकी और स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी या आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। तो मैं आपको कुछ एक स्टोरी सुनाऊंगी। पुरानी स्टोरीज़ हैं लेकिन मज़ेदार हैं। हाँ, क्या स्टोरीज़ हैं कि अच्छा कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लैपटॉप भूल गए हूँ घर पे। मतलब ये चीज़ें स्टार्ट ज़्यादा हुई थी वर्चुअल वर्क या वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद, 2019-2020 के बाद ये एक ट्रेंड में हो गया था। हाइब्रिड वर्क कल्चर आ गया था और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले कंपनीज वगैरह उतना नहीं देते थे लैपटॉप वगैरह, बट उसके बाद फिर बिकम क्या बोलते हैं, ट्रेंड होने की आपको लैपटॉप भी मिलता है घर पे काम करने के लिए, आपको ऑफिस में वर्क स्टेशन मिलता है और दोस्त थिंग्स। तो ये 2021 की बात है। तो होता है ना अक्सर, या तो फिर हम लोग लैपटॉप का चार्जर भूल जाते हैं या लैपटॉप भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम किसी और का लैपटॉप उठा के ले आए। तो एक बार क्या हुआ था कि ये मेरे पुराने, मैं जहाँ पर काम करती थी उधर की स्टोरी है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब हम लोग एक टीम में थे, तो अच्छी खासी पहचान हो गई थी उसके साथ। तो जो हमको जिस कंपनी का लैपटॉप मिला था, नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, डेल का, HP का, यही वाले ब्रांड्स का लैपटॉप चलते थे ये काम के लिए। तो हमको जिस कंपनी का लैपटॉप मिला था, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट था कि उसके हस्बैंड को भी उसी कंपनी का लैपटॉप मिला था और ऑलमोस्ट मॉडल वगैरह सब कुछ सेम था। तो उसने एक दिन ये शेयर भी किया था कि यार हम दोनों का लैपटॉप एकदम सेम है और वो सारी चीज़ें। तो एक दिन जल्दबाजी में वो अपने लैपटॉप की जगह अपने हस्बैंड का लैपटॉप उठा के ले आई। और जब उसने आके लॉग इन करना मतलब स्टार्ट किया, ऑन किया, तब उसको पता चला कि ये तो उसका लैपटॉप है ही नहीं। एंड फिर वो क्या बोलते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। उसके हस्बैंड का भी तब तक कॉल आ गया, क्योंकि उसको भी उसने जब चेक किया होगा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसका लैपटॉप उठा के ले आई है। तो फिर वो वापस गई और आने के बाद हम लोग जो हंसे हैं इस बात को लेके कि ऐसा भी हो सकता है और होता भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। बिकॉज जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं, या आपके घर में हैं कुछ लोग जो काम करते हैं और जिनके पास सेम तरह का लैपटॉप है, तो ऐसे होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। बट इट वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट स्टोरी। हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक इसको याद किया था और काफ़ी हंसे थे। अब स्टोरी तो होगी, अब एक ऐसी नॉर्मल सी बात करते हैं। मुझे याद है कल एक कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस में हाई मैनेजमेंट, जो लीडरशिप टीम होती है, वो आई हुई थी। तो ऐसे ही वो कुछ अपना प्रेजेंटेशन, इट वाज अ वर्कशॉप, पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह चल रहा था। वो बता रहे थे कि वो अपने बारे में कुछ बैकग्राउंड बता रहे थे, कंपनी के बारे में कुछ बैकग्राउंड्स बता रहे थे, कुछ हिस्ट्री, कुछ एंड ऑल। और सबका कुछ 30-35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था। दे वर लाइक क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल। तो सब बता रहे थे एंड मैं आगे ही बैठी थी बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन एंड बिकॉज ऑफ माई रोल। तो मुझे नॉर्मली मैं आगे ही बैठती हूँ, क्योंकि मुझे कभी क्वेश्चंस करने हुए या कुछ पूछना हुआ तो ईजी रहता है। तो जब क्वेश्चन आंसर सेक्शंस आया कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने दिमाग में कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो वो पूछ सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मिला तो ठीक लगा। फिर ऐसे करके काफ़ी लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया और पूछना स्टार्ट किया उनसे। तो वो बहुत कामली, बहुत आराम से आंसर कर रहे थे। जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं सुन भी रही थी और साथ साथ में एक क्वेश्चन अपने दिमाग में फ्रेम कर रही थी कि नाउ माई क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी दिस। मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। जैसे कि कोलैबोरेशन हो रहा है, 2 कंट्रीज से नई टीम्स ज्वाइन होंगी और एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। और मैं जो क्वेश्चन पूछने वाली थी, मेरा क्वेश्चन था कि हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर द नॉलेज शेयरिंग, कैपेबिलिटी building and team bonding things, because people will be from different countries,
many people's are getting newly hired and all those things. तो मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही थी कि ऐसा तो नहीं मेरा क्वेश्चन स्टूपिड है। होता है, आपको हेजिटेशन होती है, एंड बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं, आप ऐसा कुछ गलत नहीं पूछना चाहते हैं, या फिर यू डोंट वांट टू बी कि सब लोग आपके ऊपर हंसे बेसिकली। तो बहुत देर तक मैं ये क्वेश्चन पूछती रही। तो जब मेरे दिमाग में चल रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे और मैं सोच रही थी, फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। अगर हंसेंगे भी लोग तो हंस लेंगे। तो मेरे से आगे 2-3 लोग पूछ रहे थे। जैसे ही मैं ये पूछने जा रही थी, उससे पहले ही एक इंसान ने ये क्वेश्चन पूछा। मेरे ही ऑफिस का था, एंड वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया, जो लीडरशिप टीम थी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि नो क्वेश्चन इज़ अ सिली क्वेश्चन। आपके दिमाग में अगर कुछ भी क्यूरियोसिटी आती है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने रहते हैं, अगर आप उसको फ्रेम करते हैं, तो आप विदाउट हेजिटेशन you can ask, because that was a very relevant questions, and not only one person responded, all the four of them has said something about in the response. So मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ज़्यादा हेजिटेट नहीं करने का, और अगर कुछ दिमाग में आए और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेके, तो ज़रूर से पूछने का। क्योंकि बाद में मुझे लगा कि पूछ लेती तो सही रहता था, बट ठीक है, किसी ने पूछा, मुझे आंसर तो मिल ही गया, रिस्पॉन्स तो मिल ही गया। बट होता है, हम सभी के साथ होता है, बिकॉज ह्यूमन माइंडसेट, ह्यूमन नेचर, हम नहीं चाहते कि हम हंसी का पात्र बने और कुछ ऐसा हमारे मुंह से निकल जाए जो बाकी लोग जिसके बारे में बात करें। तो ये तो एक ऐसे ही नॉर्मल सी एक्सपीरियंस थी जो मैंने कल की। तो बताइएगा, आप लोग भी शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ हो, आप लोग भी ऐसा कभी फील करते हो, और आपकी जो भी स्टोरीज़ हो, प्लीज़ डू शेयर। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर माई ब्लॉग्स। एंड अगर आपको और कुछ स्टोरीज़ ट्रैवल से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड या कुछ भी आपको शेयर करनी हो या फिर जाननी हो, तो मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, राधे राधे।